जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2024-25 सीरीज का तीसरा वीडियो है और फाइनली वो घड़ी आई गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था रिगार्डिंग द एसएससी सीजीएल 2024-25 पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो अभी 2 दिन पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, इसके बारे में मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया था और अपने टेलीग्राम चैनल में भी घोषित कर दिया था 1 घंटे के अंदर कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है, इसको आप भरने की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, इसके बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। हमारा स्पेशली ईएसएम कैटेगरी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं बिकॉज देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बातें कर रहे हैं यूट्यूब में। हमारे टाइम पर इतना नहीं हुआ करता था, अभी कुछ चैनल्स हैं जो ईएसएम के बारे में बता रहे हैं, पर फिर भी विद्यार्थी वर्ग एक दुविधा में है। मैं आपसे कहता हूँ, जो चीज़ अभी तक का हमने बताई है, देखिए, भले ही वो हमारे एसएससी के विद्यार्थी हों या भले बैंकिंग सेक्टर के विद्यार्थी हों, बैंकिंग सेक्टर का आप यकीन नहीं मानेंगे, आज तक का लास्ट टाइम एसबीआई का एग्जामिनेशन हुआ था, जब का कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया था यहाँ पे, बहुत से लोगों को उस टाइम लगा था कि इतना इस स्टेट का प्री का कट ऑफ नहीं जाएगा। पर दोस्तों, आज तक का मेरा मैसेज आते हैं कि सर, उस टाइम अगर आपने आपकी बात मान ली होती, आपने कहा था कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना हमने मान लिया होता, हम भी शायद हमको पता था कि हम पास हो जाएंगे, बट हम थोड़ा डाउट में थे, तैयारी शुरू टाइम से कर ली होती तो आज हमारा मेंस क्लियर हो गया होता। साथ ही में एक ऐसा बड़ा वर्ग भी है जिन्होंने उस टाइम मेरी बात को माना था और उन्होंने तैयारी तुरंत शुरू कर दी थी और आज तक उनके थैंक मैसेज आते रहते हैं दोस्तों कि आपने सही गाइड किया था। हमने तजुर्बा में हो चुका है दोस्तों यहाँ पे कि किस हिसाब से कितनी कट ऑफ जाती है, क्या रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसको फॉलो करिए, जो भी चीज़ बता रहा है, अच्छी चीज़ बता रहा है, उसको सुनिए, नो डाउट। पर अगर चीज़ बोली जा रही है आपसे, आप उसको वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। सब चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं पहले, फिर भी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि इसका आंसर देना मेरे को कभी कभी लगता है कि पता नहीं आप लोग सीरियस है या नहीं अभी सेकंड जॉब के बारे में। सो फिर भी मैं आपसे कहूँगा, एक बार फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत रिक्वेस्ट आई है, इसको आप पूरा देखिएगा अंत तक का, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है। दोस्तों देखिए, मैं आपसे चीज़ कहता हूँ, आपको अपने हार्ट को सुनना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। कुछ लोगों को ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आप मेरी बात मान के चलिए। देखिए, होता क्या है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया होगा अब तक का, आप ईएसएम हैं तो डेफिनेट सी बात है कि या तो आप इंडियन आर्मी या फिर अपना इंडियन एयरफोर्स और या फिर नेवी में पहले सेवा दे चुके हैं। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। काफ़ी लोग 15 साल, 20 साल या उससे ऊपर 24 साल की सर्विस करके भी आए हुए हैं, जो कि भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। ये इतना मुश्किल होता है, इस चीज़ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब हम बात करते हैं कि उस सेवा के दौरान हमने क्या चीज़ें पाई, क्या चीज़ें हुई, किस वजह से हम सर्विस छोड़ के जा रहे हैं और हम अब नई जॉब जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसमें हमारा प्रेफरेंस क्या रहता है, हम क्या चाहते हैं। आप इस बारे में तो सब एग्री होंगे कि यू हैव ऑलरेडी गिवन योर मोर देन 100%। आप 100% से ज़्यादा दे चुके हैं। आपने अपना यूथ पूरा देश सेवा में लगा दिया, जो अपना प्राइम हमारी एज रहती है 20 ईयर्स, आपने मिनिमम जो है अपने देश की सेवा में दिए। बहुत सी चीज़ें हुई। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो आप सभी सहमत होंगे, अर्ली पार्टी नाइट फ्लैंक जो स्क्वाड्रंस में थे, ऑपरेशंस में थे, उन्होंने एचएससी टाइम पे ड्यूटीज दी हैं ऑड आवर्स में। बाकी आर्मी नेवी सब जगह चीज़ होती है, पीएडी जीडी जो होता है, ऑप्स लोकेशंस में डिटेचमेंट फ्रिक्वेंट रहते हैं, विदाउट गिविंग ए शॉर्ट वेरी शॉर्ट नोटिस में आपको जाना पड़ता है। क्यूआरटी सीडीज इसके बारे में आप सबको पता ही है। आगे बढ़े तो अगर हम बात करें कि कैंसिलेशन ऑफ लीव, ठीक है, इस सब से आप सब लोग गुजरे होंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपसे इंस्पेक्शन विजिट एक्सरसाइज बहुत सारी जो रहती हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं, चीज़ें ऑलरेडी आप साथ हो चुकी है और फिर आप अवे फ्रॉम होम रहे हैं बहुत टाइम तक का, ठीक है। तो आप क्या अगली पारी भी सॉल्व ऐसी करना चाह रहे हैं कि आपसे जो होम पोस्टिंग से आप दूर रहें कहीं, को पीस चाहिए अभी आप सेकंड जॉब के लिए, या आप वर्क प्रेशर को हैंडल करने के लिए काबिल हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, भी वर्क प्रेशर मैं हैंडल कर सकता हूं, मैं अपने घर से दूर रह सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी उतनी नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि पोस्टिंग मेरी कहाँ होगी, क्या होगी, मेरी फैमिली कहाँ रहेगी या मैं कहाँ जाऊंगा। तो आपके लिए, दोनों के लिए अभी पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के अलग अलग तरीके हो गए हैं। दो टाइप के मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, ये सब कैटेगरी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको चूज करना है कि आप चाहते हैं कि अपने नियर बाई योर होम टाउन, होम स्टेट वहां रहें, या फिर आप ऑल ओवर इंडिया पोस्ट के लिए रेडी हैं। ये चीज आप पहले अपने आप से पूछिए। इस पर जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना आपका निर्णय सही होगा। आप किसी की मत सुनिए, या मैं कहूंगा सुन लीजिए, बट डिसीजन आप अपना लीजिए, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा, और ये हर कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये चीज डिफर होगी। अब देखिए, इसमें जैसे ने बताया, मेजर कैटेगरी दो टाइप की हो गई है, ठीक है। एक तो वो लोग हैं जो लोग अपने होम पोस्टिंग अपने होम एरिया में सर्व करना चाहेंगे, उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने का क्राइटेरिया अलग होगा दोस्तों।
और जो लोग कहीं भी सर्व करने को तैयार है, उनके लिए पोस्ट फीस भरने का सेम मार्क्स आने के बावजूद भी कैटेगरी डिफरेंस होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूं, जो हम लोग से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एक्स सर्विसमैन गाइड एक टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हम ये सब कम्युनिटी के लिए नॉट ओनली रिगार्डिंग एग्जामिनेशन बट अदर वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, कुछ पोस्ट निकलती रहती हैं, कुछ पोस्ट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए निकलती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आप लोगों को तुरंत आप तक का मैसेज पहुंचाना होता है। तो इसके माध्यम से हम आपको रेगुलर स्टैंड अपडेट्स देते रहते हैं। जिन लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल अब तक का सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप ज्वाइन करें और अपने साथ के जो ये सब कैटेगरी और अभ्यर्थी हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ अपने डाउट्स और वेटरन्स के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा आपके पास हम मुझसे जुड़ने के लिए exservicemanguide@gmail.com एक ये हमारा ईमेल एड्रेस है, वहाँ अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे कर सकते हैं। बाकी समय समय पर हमारे चैनल में पोल और कमेंट के माध्यम से हम विभिन्न चीज़ों को आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, हम जल्दी ही अपने इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सूचित करूंगा, मैं एक बार पोस्ट ऑफिस के लिए लाइव होने जा रहा हूं, जो कि ओनली मेंबर्स होगा, जिन्होंने हमारे चैनल ज्वाइन किया हुआ है वो लोग, और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर है वो उसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी डेट मैं आपको शॉर्ट नोटिस में चालू कभी भी हो सकता है, आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से सूचित कर दूंगा। अगर आपका आंसर पहला है, आपका आंसर है फॉर द पीस या होम स्टेट में आप काम करना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे एक मोटा मोटा आपको मैं रूपरेखा बता जा रहा हूँ कि आपको उसमें सबको किस हिसाब से देना चाहिए। राइट दोस्तों, देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके 190 से 220 के आसपास का रो स्कोर आ रहा है, राइट, ये मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो आपको पीएसए के लिए जाना चाहिए, पीए या ऐसे जाना चाहिए अगर आप अपने होम स्टेट पे या उसके आसपास कहीं पोस्टिंग चाहते हैं। तो ये लिस्ट पूरी एक्सक्लूसिव नहीं है, आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा इस पे आगे। अब आपका आंसर अगर है कि आप फिर अगेन अपने होम एरिया में ही रहना चाहते हैं और आपका रो स्कोर 220 से 240 के आसपास इस श्रेणी में पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको मैं कहूंगा कि आपको फिर से टीए के लिए अप्लाई करना चाहिए। राइट, आप क्या सहमत हो रहे हैं मेरी बात से? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जो लोग अपने होम स्टेट या उसके आसपास के लिए प्रेफर करना चाह रहे हैं। अगर फिर अगेन आपका रो स्कोर अगर 240 या 260 की कैटेगरी में आ रहा है, तो यू मस्ट गो फॉर पीएटीए। अगर आपको इसमें श्योरिटी रहेगी कि आपको अपने होम पोस्टिंग के आसपास मिल जाएगा, होम जोन के आसपास की एरिया मिल जाएगी, अगेन डिपेंडिंग ओवर दी वैकेंसी ऑफ योर पर्टिकुलर स्टेट। इस बार साउथ पे वैकेंसी ज्यादा है नॉर्थ की अपेक्षा, ठीक है, तो एक चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, अपने स्टेट पे कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए एईएसएम के लिए है उसका जरूर ध्यान देते जाइएगा। अच्छा, फिर अगेन हम बात करते हैं कि अगर आपके रो मार्क्स आपके आ रहे हैं 260 या 280 की इस कैटेगरी में, ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप आईटी इंस्पेक्टर के लिए ना जा करके ले आप अप्लाई करें या तो टीए का या फिर सी कैग ऑडिटर का या सीजीडीए का। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने होम एरिया के आसपास जाना चाह रहे हैं। मैं बार बार चीज को कह रहा हूं, आप चीज को समझिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। अगर आपका स्कोर 280 या 305 इसकी कैटेगरी में जा रहा है, तब भी मैं आपसे कहूंगा, और आपको होम पोस्टिंग चाहिए या आप चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में, प्रेफरेंस के स्टेट में जाना चाह रहे हैं, स्टिल यू शुड ऑप्ट फॉर कैग ऑडिटर या सीजीडीए। अगर आपका रो स्कोर 305 प्लस जा रहा है, ओनली इन दैट केस अगर आप अपना मनचाहा क्षेत्र चाह रहे हैं, वो उसमें भी अगर आपके उसमें कितनी वैकेंसी है उसको देखते हुए यू शुड ऑप्ट फॉर आईटीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डिपेंडिंग ओवर दी वैकेंसी। राइट, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके 280 के आसपास या 235 इस रेंज में मार्क्स जा रहे हैं तो आईटी अप्लाई नहीं करेंगे। वो लोग कर सकते हैं जो लोग ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं भी सर्व करने को तैयार हैं। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैंने बताया था आपको, देखिए, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्व करने को तैयार है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 20 साल सर्विस कर ली थी, आप कहाँ भी रहे थे, घर के बाहर रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं हम तो 25 ईयर्स घर के बाहर सर्विस कर ली सर, अब हम सेकंड करियर शुरू करना चाह रहे हैं, फिर हमें घर से बाहर पड़ता है, तो क्या फोर्स पूरी थी, हमने फोर्स क्यों छोड़ दी, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। बट स्टिल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, जो सेटल्ड अभी नहीं हो पाए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया के सेटल को तैयार हैं, जो महानगर मेट्रोज या किसी पर्टिकुलर स्टेट को अपने आप सर्व करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि उनके लिए गुड मार्क्स क्या रहेगा कि 280 प्लस अगर जा रहा है, तो वो वहां पे वो लोग बंदे जो हैं दे कैन गो फॉर द आईटीआई, ठीक है, जिनके मार्क्स अराउंड 260 या 280 इस रेंज में आ रहे हैं, वो लोग वहां पे कैग ऑडिटर के लिए भर सकते हैं।
राइट, एंड सो ऑन मीन्स पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, जो मैंने वहाँ पे कट ऑफ का आपको एक बताया था कि इतने मार्क्स की कट ऑफ की एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो वो लोग अगर वो ऑल ओवर इंडिया में सर्व करना चाह रहे हैं तो अपना पोस्ट इस हिसाब से दीजिएगा कि आपको कहीं पर भी पोस्टिंग करने का पोस्टिंग मिल सकती है, उस हिसाब से पोस्टिंग भरिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से लोग भूल जा रहे हैं इस चीज को। डो नॉट फॉरगेट मिनिमम सीपीटी और डीएसटी क्राइटेरिया डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया था कि डीएसटी और इस पे क्या क्राइटेरिया होने वाला है, जो आपको मिनिमम वो पार करना ही पड़ेगा। दो टाइप की पोस्ट रहती है, डीएसटी पोस्ट मैक्सिमम 7% अलाउड होता है इन टाइपिंग में, जिसमें कि आपकी आती है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आईटी डिपार्टमेंट की, जो कि 238 पोस्ट इस बार निकली हुई है। टैक्स असिस्टेंट 173 पोस्ट है, पीए से 370 पोस्ट हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि आपको सपोज एग्जांपल दे देते हैं कि आपकी अगर सपोज मान कर लीजिए कि आपका यू आर गेटिंग 230 मार्क्स, ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और आप चाह रहे हैं कि आपका इट इज 230, इट इज 230 मार्क्स यू आर गेटिंग। तो एग्जांपल ये है कि अगर आपके 230 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको अगर 20 मार्क्स आ गए हैं तो आपका पीए ऐसे आपके सर ने बताया कि आपको होम स्टेट मिलने के चांस काफी हैं, बट आपका मिनिमम की डिप्रेशन 1860 क्रॉस नहीं कर पाया, या टीएपीसी के लिए जो बताया 7% का मार्जिन, उसको कैटेगरी को फुलफिल आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये ध्यान बांट लीजिए, आपको पीए ऐसे नहीं मिलने जा रहा है। दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, जो कि अदर पोस्ट के लिए 30% का यहाँ पे एरर अलाउड है। किसी को डाउट आ रहा है, पिछली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में यहाँ पे पिन कर दूंगा, उसको आप गो थ्रू करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है, उसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बहुत से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बहुत से लोग छोड़ दे रहे हैं, बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हाईएस्ट मार्क्स का क्राइटेरिया हमेशा से रहेगा, इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुई है। इससे मेरा मतलब क्या है कि मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। दोस्तों, मेरे दो श्रेणियों में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपने 270 मार्क्स, हमने एक बंदे ने 270 मार्क्स पे अपना कैलकुलेटर का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ठीक है, बट और दूसरे बंदे ने इसी के आसपास अपना टीए का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। सपोज हम बात करते हैं कि टीए का कट ऑफ गया 260, राइट। अब आप देखिए, अब आप इस केस में क्या होगा, एक बंदे ने 260 पे टीए का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, राइट, और जो हमारे टीए की कट ऑफ गई है वो भी 260 गई है, पर एक बंदे ने ऑल्टर का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था 270 पे, बट उसकी कट ऑफ चलेगी 275, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाया, तो सेकंड प्रेफरेंस दिया था उसने टीए का, राइट। तो इस केस पे आप ये बिल्कुल समझिए कि टीए का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है 260, वो सेकंड यूनिट को मिलेगा, मीन्स उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब इसके हायर मार्क्स आए 270 इसके आए हैं, उसका भी सेकंड चॉइस देखा जाएगा। हाँ, 260 उससे ऊपर है, ओके, सेकंड पोजीशन दिया था, बट कोई बात नहीं, 260 से ऊपर उसका मार्क्स है, तो शी हैज हैविंग द ब्राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस कैलकुलेटर पोस्ट, राइट। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, डोंट फॉरगेट अबाउट द ट्रांसफर पॉलिसी एंड वैकेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या क्या रहती है और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे, देखिए कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कोई इंटरजोन ट्रांसफर नहीं होता है। क्या ऑडिटर की हम अगर बात करते हैं तो पोस्टिंग इन्हीं पर्टिकुलरली एनीवेयर मिल सकती है आपको, हालांकि रेलवे, आर्मी, एएफ, नेवी, सिविल डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। उसी प्रकार हमने बात की थी अकाउंटेंट कैग की, अगर आपको दिल्ली वैली या आपको स्टेट कैपिटल्स में चाहिए, वहाँ चांसेस ज़्यादा रहती हैं। और हमने बात की थी ऑडिटर के लिए आपको कोई पोस्ट प्रेफरेंस में आपको चॉइस नहीं मिलता है, ठीक है। अकाउंटेंट वाला जो हम सीजी अकाउंटेंट की बात की थी, इसमें दिल्ली के आसपास का क्राइटेरिया रहता है, आसपास पोस्टिंग मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट में आपको ट्रांसफर स्लो रहता है, प्रमोशन का स्लो है, ट्रांसफर नहीं होगा, सब चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। वो प्रेफरेंस भरते वक्त इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, चेक फॉर द मेडिकल क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, पर फिर भी कुछ चीज़ों के लिए होता है। मैंने देखा है कुछ लोगों का, जैसे कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर कि आप एक चीज़ होती है, आपका जो ये ब्लाइंडनेस, नेट ब्लाइंडनेस की रहती है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम किसी को रहता है, वो पर्टिकुलर बोर्ड किसी पोस्ट के लिए वो इनेलिजिबल होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि विद्यार्थियों ने वो पोस्ट भर ली थी, उसमें सिलेक्शन हो भी गया, बट एट अ टाइम मेडिकल उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जो पोस्ट दे रहे हैं उसका मेडिकल क्राइटेरिया एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं बात कर चुका हूँ हालांकि कुछ चीज़ों की, फिर मैं एग्जांपल और एक देना चाह रहा हूँ, इसके मैंने पहले चर्चा की थी, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है, मैं जो लाइव सेशन लेके आने वाला हूँ उस पर आप हमारे साथ जुड़िए।
बात कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूँगा आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए और आप कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को भरें कि आपको मनचाहा आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाए। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक डिफेंस फोर्स में 20, 15, 20, 25 साल सर्विस करने के बाद हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक जो क्राइटेरिया रहता है सेकंड इनिंग का, वो रहता है कि हमें होम पोस्टिंग अपनी मिल जाए, राइट। बैंकिंग कैंडिडेट्स इसमें काफ़ी हद तक का उनको अच्छा मौका रहता है, उनको काफ़ी लोगों को बैंक्स में अपने होम पोस्टिंग के आसपास मिल जाता है, राइट। बट एट द सेम टाइम एसएससी में थोड़ा ट्रिकी होता है ये, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल की पोस्ट्स होती हैं। तो बट इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको लगता है जरूर इसमें आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। फिर इफ अ कैंडिडेट इज गेटिंग 290 मार्क्स, ओके, यहाँ पर हम ईएसएम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग सुन लीजिए, जो बाहर के जो अन्य जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बाद में लेकर के आएंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपनी कैटेगरी में किस हिसाब से आगे बढ़ें, कैसा पोस्ट प्रेफरेंस दें। तो यहाँ पर अगर अब मैं बात करता हूँ 20 मार्क्स में आपको आईटीआई मिलने वाला है, तो मैं कहूँगा जी हाँ, आपको आईटीआई 100% मिल जाएगा। बट आपको आईटीआई विद प्रिफर्ड जोन मिलेगा, जैसे मैं जोन की बात की थी अभी, गुवाहाटी, पटना, मुंबई, दिल्ली। तो मैं कहूँगा मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपको प्रिफर्ड जोन नहीं मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल 2, आपके आ रहे हैं 305 मार्क्स। अगर मैं 305 मार्क्स कहता हूं तो यहाँ पे वो कैंडिडेट्स ध्यान दें जिनके 300 से ऊपर और 310 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। आपको इस केस में आईटीआई मिलेगा, 100% आपको आईटीआई मिलेगा ये सब कैटेगरी में। बट आईटीआई विद प्रिफर्ड जोन, ये भी आपको 99% चांस है कि आप जिस जोन में चाह रहे हैं, अगेन डिपेंडिंग ओवर द वैकेंसी। गुवाहाटी में 4-5 वैकेंसी है इस बार, ठीक है, उस पर आपको फर्क पड़ेगा, पर चांसेस है कि आपको अपना प्रिफर्ड जोन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। कुछ आपको एक फेयर आइडिया हुआ होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, एक और केस हम सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि लेट अस सी कि इफ ए कैंडिडेट इज गेटिंग 265 मार्क्स। हमारे पोल में काफ़ी लोग था जो 270 वाले कैटेगरी में आ रहा था, राइट। तो इस केस में आपको आईटीआई मिलेगा, स्ट्रिक्टली आपको आईटीआई इसमें नहीं मिलने वाला है, पहले तो अभी मान के चल लें, नो यू आर नॉट गेटिंग दिस आईटीआई हियर, राइट। क्या आपको कैग ऑडिटर का पोस्ट मिल सकता है 265 मार्क्स में? ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों है? कैग ऑडिटर का चांस मिलने का चांस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट अगेन नॉर्मलाइजेशन की जो मैंने बात किया है, अगर ये मार्क्स बढ़ के आपके 270 प्लस रेंज में आ जाते हैं तो कैग ऑडिटर आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं टीए की, टीए इसमें क्या रहेगा? टीए आपको मिल जाएगा, दैट टू विद दिल्ली की पोस्टिंग का प्रेफरेंस अगर आप दे रहे हैं, दिल्ली चाह रहे हैं टेक असिस्टेंट, या आपको 100% चांसेस हैं QC में अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस टीए का देते हैं तो ये आपको मिलने का पूरा चांस है। बट अगर आप इस पर फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस कैग को देंगे, कैग ऑडिटर को, तो वहाँ पर आपको उस प्रेफरेंस का मिलने का चांस बहुत कम है और ऑडिटर मिलने का चांस भी कम है। तो प्रेफरेंस कैसे देना है, थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया इसमें आ रहा होगा। देखिए, प्रेफरेंस के टाइम पे आपसे काफ़ी ऑप्शंस मांगे जाते हैं। आप एक ही ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, 2 ही ऑप्शन दे सकते हैं, खाली आईटीआई के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं, ऑल 10, 12, 19 ऑप्शन सारे के सारे दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड ये, थर्ड ये सब आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं आपकी सहूलियत के लिए एक और एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा था पोल में कि 200 से 240 के मार्क्स में काफ़ी एक बड़ी जनता थी जो कि मार्क्स जिसके उस कैटेगरी में फुल कर रहे थे, वहाँ दे आर फॉलोइंग ऑन दिस जोन। तो इस अगर 250 मार्क्स है, देखिए इसमें मैंने पर्सनली हर एक को जॉब में कोशिश किया है, तो फिर भी जिन लोगों के 250 मार्क्स आ रहे हैं या उसके आसपास के मार्क्स आ रहे हैं, क्या उनको टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, टैक्स मिलेगा? तो चांसेस हैं कि उनको टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगा, राइट। बट अगर हम सम बात करें कि क्या आपको जो प्रिफर्ड जोन में आप चाह रहे हैं वहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आपको टीचर्स मिलने में बड़ी मुश्किल होगी। सो आंसर इज नो, राइट। अगर हम बात कर लें कि अगर हम पीए ऐसे की बात कर लें 250 मार्क्स में, सो वी कैन से 100% विद प्रेफरेंस चॉइस आपको मिलने वाला है, राइट। ये आपको एक फेयर एडे ब्रेक बता रहा हूँ, राइट। अगेन देखो, जिसका 230 मार्क्स आ रहा है, स्पेशली हम टीए ऐसे की बात करें, 230 मार्क्स में भी आपको पीए ऐसे आपको काफ़ी उम्मीद है कि आपको अपने होम जोन पे मिल जाए, राइट। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले आता हूं। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं जैसे मैं आपसे कह रहा था नॉट दिस वन, या अब 265 में आप देखिए बात वही है, कैग ऑडिटर अगर आप भर देते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, कैग ऑडिटर का मिलने का चांस आपका है, लेकिन एट द सेम टाइम डिपेंड करेगा कि दूसरे बंदे ने बाकी लोगों ने प्रेफरेंस इसके आपसे हायर मार्क्स थे या आपके आसपास थे, उसने कौन सा पोस्ट सेलेक्ट किया है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कैंडिडेट इज गेटिंग दिस 290 मार्क्स, राइट, एंड ही हैज गिवन दिस कैग ऑडिटर एज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट।
सो उस केस में चांस है कि उसको कैलकुलेटर 100% मिल जाएगा और शायद जहाँ तक है उसको उसकी चॉइस के ऐप से मिल जाए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बट एट द सेम टाइम अगर आप 265 पे वो ट्राई कर रहे हैं तो उस टाइम आपको मिलने का चांस तो पैसे ही कम है। अगेन चॉइस की बात तो हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ रहा होगा कि आपको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। फिर भी कुछ आपको डाउट्स हो रहा है, आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो हमारे कैंडिडेट्स जो काफ़ी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग में सेलेक्ट हो चुके हैं या जिनकी प्रिपरेशन इस स्टैंडर्ड में पहुंच चुकी है कि जैसे देखिए एसबीआई का एग्जाम जो भी आ रहा है, अब इसके बाद हमारी एसबीआई की सीरीज शुरू होने वाली है। जिन लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है, इस बार मैं पूरी हैंड होल्डिंग करने वाला हूं कैसे एग्जाम आपको क्लियर करना है। भी मैंने खुद एसबीआई का एग्जामिनेशन इस कैटेगरी से क्लियर किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। अगेन बट वहां जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, देयर इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर ईएसएम कम्युनिटी। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं तो कृपया, और वो चाहते हैं कि वो शायद एसएससी में ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप कृपया पोस्ट प्रेफरेंस ना दें। दोस्तों आपकी एक सीट किसी के लिए बहुत बहुत जरूरी वो हो सकती है जो आप छोड़ें, क्योंकि जो आप ज्वाइन करने वाले हैं ही नहीं अल्टीमेटली, राइट। मेरी आपसे वही विनती है, डोंट वेस्ट अ वैकेंसी ऑफ ईएसएम, प्लीज गिव पोस्ट प्रेफरेंस ओनली इफ यू वांट टू ज्वाइन इट एक्चुअली, एल्स लीव इट फॉर हु इज इन ग्रेट नीड ऑफ जॉब। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, 2-3 साल हो गए हैं, और वो किसी ना किसी वजह से जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से वो एक बंदा का जॉब जो है शायद वेस्ट हो जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर एक का कैलिबर अलग होता है, हर एक का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो हमारी एज ए एशियन कम्युनिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, और स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिन लोगों का डेट ऑफ रिटायरमेंट अभी आया ही नहीं है, मींस दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर गुड इनफ, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। आप लोग कृपया पोस्ट प्रेफरेंस आपने चेक कर लिया, एग्जाम दे दिया, दैट टू एग्री, आपने एग्जाम दे दिया, अपना कैलिबर चेक कर लिया, तो आप ऑप्शन मत दो ना, क्योंकि आपका रेट ऑफ रिटायरमेंट वो मैच ही नहीं कर रहा है। और एसएससी इज वेरी मच स्ट्रिक्ट ओवर दिस। अगर आपका पता दिया हुआ है कि 30 मार्च डेट है रिटायरमेंट की, उससे पहले अगर 25 मार्च भी है, 26 मार्च भी है, तो आपको सीधे गेट से बाहर कर देगा, वो अंदर आने देगा नहीं, ठीक है। बैंकिंग वाली भी इस पे आजकल स्ट्रिक्ट हो गया है काफी। तो आप एग्जाम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर भी लेते हैं, तो आप कृपया डीवी पे ना जाए, अपना पोस्ट प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, राइट। आपको चेक करना है, मॉक में चेक करिए, इवन एग्जाम भी दे रहे हैं, नो इशू। बट वो प्रेफरेंस अगर आप उस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट ही वो नहीं है, 1 साल वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो कृपया उस पोस्ट का वो एग्जाम देने, वो डीवी देने, या फिर बैंकिंग के लिए डीवी में बात करता हूं, और मैं एसएससी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कृपया ना भरें, ताकि वो सीट किसी जरूरी अभ्यर्थी को मिल पाए। दोस्तों अवॉइड पोस्ट प्रेफरेंस इफ ऑलरेडी इज इन गुड जॉब। बहुत से लोग ट्रायल के लिए आते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनसे ये सभी अक्रॉस द कैटेगरी में रिक्वेस्ट है, फिल ओनली दोज पोस्ट एट विच यू एक्चुअली वांट टू वर्क। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्दी हाजिर होते हैं एक्चुअली ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।